हेलो एवरीवन। जो आज का थर्ड लेक्चर होगा और टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन की समरी लेके आया हूँ मैं आज। तो देखो, सबसे पहले सर्कल। सर्कल क्या होता है? ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। यानी एक वो सभी पॉइंट्स का सेट जो किसी फिक्स पॉइंट एच कोमा के से सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस में है। यानी उन सभी पॉइंट्स का सेट किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है। फिक्स पॉइंट क्या है? एच कॉमा के। और हमने लेट जो सर्कल पे हमने पॉइंट ले लिया एक एक्स कॉमा वाई। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? वाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही तो ये तो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो इसको मैंने लेट मान लिया ये क्या है? आर है। तो जब अंडर रूट उठाएंगे तो क्या आएगा? एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो होती है सर्कल की इक्वेशन। ठीक ठीक है। जैसे इसको सेंटर जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है सेंटर, जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो होती है आर रेडियस। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड है पैराबोला। ये है ओपन अपवर्ड। चार टाइप के पैराबोला होते हैं: ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ओपन राइट हैंड, ओपन लेफ्ट। ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है? ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स का सेट इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन, एंड ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। फिक्स पॉइंट कौन सा है? एफ। यानी उन सभी पॉइंट्स का सेट जिनकी एफ से डिस्टेंस एंड जिनकी इस लाइन से डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। उन सभी पॉइंट्स का सेट क्या होता है? पैराबोला होता है। इक्वेशन विथ ए फोकस 0, ए फोकस यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। तो जब अपन इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट करते हैं ना, तो ये पैराबोला की इक्वेशन अपने को मिलती है। ठीक है। ये पॉइंट ये बोल रहा है वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं 0,0। ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा? 0,a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू माइनस ए। एक्सिस क्या होगा? y एक्सिस। ठीक है। अब ये पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। लेटिस रेक्टम क्या होती है? फोकस से गुजरने वाली लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस। एक्सिस की परपेंडिकुलर होती है, फोकस से गुजरती है। इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं लेटिस रेक्टम। ये कितना होता है? 4a होता है किसमें? पैराबोला। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? जिसकी फोकस यानी दोनों फोकस किसमें? एक्स एक्सिस पे है। ठीक है। इलिप्स क्या होता है? एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का सेट, सम ऑफ which distances from two fixed points in the plane is a constant। किसी भी पॉइंट की फोकस 1 से डिस्टेंस और फोकस 2 से डिस्टेंस का जो सम होता है ना, ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी, जैसे एल है, ये के है, तो इनका जो सम होता है ना वो कांस्टेंट होता है। इसके इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है, ये जान रखो। ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? इक्वेशन विथ फोकी ऑन द एक्स एक्सिस। ये इसकी इक्वेशन होती है इलिप्स की। इसकी फोकस एक्स एक्सिस पे होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए बी से बड़ा होता है अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है, और बी फिर ग्रेटर देन 0। ठीक है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 0,0। ठीक है। इसकी फोकस क्या हो जाएंगी? माइनस c,0 एंड c,0। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? दिस इज द वर्टिसेस a,0 एंड माइनस a,0। ठीक है। माइनस a,0 एंड a,0। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएंगे इसकी? अभी बताया था मैंने पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? सेम ही डेफिनेशन होती है इसमें इसकी कि दोनों फोकस से गुजरने वाली लाइन और परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दिस लाइन, इसकी जो डिस्टेंस होती है वही होती है लेटिस फ्रॉम 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। ठीक है। इसमें इसकी फोकस एक्स एक्सिस में है। ठीक है। सेम इधर। ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी वो होती है कि इसको ई से डिनोट करते हैं, यानी सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस और सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, यानी सेंटर से फोकस की डिस्टेंस। फोकस की डिस्टेंस क्या है?
सी, वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या है ए, इसको क्या बोलते हैं ई, इनकी इसके रेशियो को, ठीक है। यानी सेंटर टू वर्टेक्स की डिस्टेंस ए होती है और सेंटर टू फोकस की डिस्टेंस होती है सी, सी बाई ए को क्या बोलते हैं ई बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। और ये इलिप्स के लिए इसकी जो वैल्यू होती है की वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो एक ये भी इसमें रिलेशन होता है सी ए और बी में कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप फाइंड भी कर सकते हो, देखो कि मतलब कैसे फाइंड करते हैं इसको मैं बताता हूँ, एक सेकंड, 1 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये पॉइंट है, कोई मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट होगा कौन सा, 0, ठीक है। इलिप्स में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस क्या होती है, 2 होती है ना, दोनों फोकस से डिस्टेंस 2 होती है, ठीक है। तो मैंने ये लेंथ ली, तो ये क्या हो जाएगी बी, और ये क्या हो जाएगी सी, यानी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये किसकी इक्वल होगी, ए के, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी बी के लिए, दोनों फोकस से, तो ये ए, ये वाली डिस्टेंस, तो ए के इक्वल हो जाएगी ना। देखो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चलो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरबोला, इसकी फोकी एक्स एक्सिस में, ठीक है। A hyperbola is the set of pole points. Is the set of pole points in a plane. The difference of whose distances from the two fixed points f2 f1 in the plane is constant. इनमें कोई भी दो जैसे कोई पॉइंट लिया ये वाला, तो जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस और जो डिफरेंस होगा ना वो कांस्टेंट होता है, और वो भी वो एक होता है, ठीक है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी फोकस एक्स एक्सिस पे है, उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, फोकस क्या हुई -a,0 एंड c,0 एफ एन एफ, वर्टिसेस क्या हो गए a,0 एंड -a,0, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम डेफिनेशन होती है लैटिस रेक्टम की तीनों के अंदर, यानी फोकस से गुजरने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसमें एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लेंथ क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम जो कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसमें हाइपरबोला में, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है इसके अंदर, वही सेम डेफिनेशन होती है इसमें, ठीक है। सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है ए, और फोकस की डिस्टेंस क्या होती है सी, तो सी बाई क्या होती है, एसेंट्रिसिटी होती है इसमें, रेशियो ऑफ सी एंड ए, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 1 होती है इसके लिए, हाइपरबोला के लिए, ये भी आपको याद रखना है, ये इसमें ग्रेटर देन 1 होती है, और इलिप्स में क्या होती है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। और इसमें इसके बीच में रिलेशन होता है ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये थोड़ा सा और है मोर अबाउट हाइपरबोला, ये जो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला जो मैंने आपको बताई थी क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, भी आपको बताया था, दिस इज, ठीक है। एजेंटोट्स ऑफ हाइपरबोला मतलब अनंत स्पर्शी बोलते हैं इसको, एजेंटोट्स मतलब दिस इज द, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू प्लस माइनस बी ए प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, इस लाइन के लिए माइनस आ जाएगा, इसके लिए प्लस, ठीक है। की रिलेशन जो मैंने आपको बताए थे सी ए और बी के बीच में, ई के बारे में बताया आपको, हाइपरबोला में ये रिलेशन होता है ई ग्रेटर देन 1 होता है, और ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आज का जो टॉपिक था वो था कोनिक सेक्शन के ऊपर, इसकी समरी मैंने आपको बताई जो आपको मतलब अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डेली वीडियो लेके आ रहा हूँ हर टॉपिक के, फॉर इम्पोर्टेंट जेई मेंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो आएगा कल।
वो कल ही पता लगेगा आपको कि वो कौन से टॉपिक पे मैं लेके आऊँ। थैंक यू।